हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चार चीजें आप याद रखिए, मुख्य मुख्य विटामिन्स, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। ये चार चीजें याद रखिए। विटामिन जो है वो भी आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मतलब दिमाग की फंक्शनिंग जो है उसको बूस्ट करता है, कि शरीर में इम्यूनिटी उससे आती है और आपको जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग, दिमाग का जो काम है वो अच्छे से आप कर पाएंगे। तो विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए और मूड आपका अच्छा रहेगा। अगर आप डेफिशिएंसी होगी तो आपके मूड में आप थोड़ा डिप्रेस, थका थका फील करेंगे, एक्सॉस्टेड फील करेंगे। तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। अगर आप एनर्जी कार्ब्स के द्वारा कांस्टेंट ले भी रहे हैं और विटामिन की डेफिशिएंसी है तो भी आपको थकान थकान लगेगी और आपकी ये सब चीजें जो है इम्पैक्ट होगी। तो अगर आपको लंबे समय तक बैठना है, डेस्क के ऊपर पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, मीटिंग्स करनी है, कुछ भी इस तरह की चीज करनी है, तो विटामिन लेना बहुत जरूरी है। विटामिन हमको वेजिटेबल से, लीफी सब्जियों से, कलरफुल सब्जियों, अलग अलग कलर की जो सब्जियां हैं उनसे प्राप्त होते हैं। फ्रूट से, फ्रूट आप जरूर एक फल जरूर खाइए, खास करके जो सिट्रस फ्रूट है उससे आपको विटामिन सी। नींबू, आप और कुछ नहीं तो नींबू निचोड़ के आप नींबू पानी एक बार पी लें शाम को, आपको लगे ऐसा तो एकदम से आपको फ्रेशनेस लगेगी, एकदम थकावट आपकी कम हो जाएगी और एग्जॉशन कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अपने फूड का, अपने डेली जो डाइट है उसका भाग बनाइए। तो विटामिन लेते रहिए, वेजिटेबल्स खाएं, सैलड्स खाएं, इन चीज़ों से आपको विटामिन मिलेंगे। और इसी तरह से विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एक ही सोर्स है, वो है सनलाइट। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स, खास करके लड़कियां, यंग लड़कियां सनलाइट को अवॉइड करती हैं कि हमको हमारी स्किन टैन हो जाएगी या हमको झुर्रियां पड़ जाएंगी। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, चाहे आप अपने फेस को कवर करके आप बाकी बाजू पे, लेग्स पे, आप ऊपर छत के ऊपर बैठ करके अपने गार्डन में बैठ के, या आप चलने जाएं, घूमने जाएं, तो आप मैक्सिमम सनलाइट लें। दिन में आधा घंटा सनलाइट जरूर लीजिए और सनलाइट से घबराइए मत। अगर टैन हो भी जाता है तो आप ब्यूटी पार्लर में जाके डी टैन करवा सकते हैं बाद में, लेकिन आप अगर डेफिशिएंसी आपको हो जाएगी तो आपको ऐसे बहुत मूड लो हो जाएगा और आपको थका थका लगेगा। तो ये सब चीजें डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। विटामिन, सभी विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं आयरन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है। हम जानते हैं हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में मायोग्लोबिन, ये चीजें हैं। और हीमोग्लोबिन इसलिए खास करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है। ऐसा समझिए कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा एक वाहन है जो ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक लेके जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है ये एक जीवन प्रवाह है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत लिखा है, प्राणायाम की बहुत महिमा की है और वो इसीलिए की है कि हमारे शरीर को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। वो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एक्सरसाइज में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स के द्वारा अंदर लेते हैं जब हम कसरत कर रहे होते हैं। लेकिन हम अगर लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन लेंगे भी और आके वो ऑक्सीजन को जब इंटरचेंज पॉइंट पे आएगी ऑक्सीजन और वो हमारे लंग से ब्लड में जब इंटर करेगी तो वहां पे हीमोग्लोबिन अगर कम मिलेगा, उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो वो ऑक्सीजन आगे हमारे सेल तक पूरे प्रमाण में पहुंच नहीं पाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो, अनीमिया ना हो, डेफिशिएंसी ना हो। तो आयरन हमको लेना चाहिए। खास करके पालक में बहुत अच्छा आयरन मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, मीट में मिलता है। इन चीज़ों में हमको आयरन प्राप्त होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी भी हो, खासकर महिलाओं में डेफिशिएंसी इसकी हो सकती है और बहुत प्रमाण में होती है, बिकॉज ऑफ देयर इनका मासिक साइकिल, उस वजह से, मेंस्ट्रुएशन की वजह से। तो आप फॉलिक एसिड या आयरन टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है और लंबे समय तक भी उन चीज़ों को आप ले सकते हैं। तो हमेशा हीमोग्लोबिन लेवल और अपने ब्लड में मेंटेन अच्छे से रहे, उसके लिए आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे लिए, जिसको हमको हमेशा लेना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे लिए है और उसकी डेफिशिएंसी भी बहुत रहती है लोगों में, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि ये क्या चीज़ है। जिंक जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है और हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में भी बहुत मदद करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी, और उसको रेगुलेट करने में
जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट हो सकता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की फंक्शनिंग में, कॉग्निटिव हमारे दिमाग की फंक्शनिंग पे भी उसका असर आ सकता है। जिंक लेने से हमारी मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। तो फिश में हमको अच्छे प्रमाण में जिंक मिलता है। नट्स, कोई भी बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट, मूंगफली, इन चीज़ों में हमको जिंक मिलता है। हमको दाल में और हमको सीड्स में, आजकल बहुत सारे सीड्स हम खा सकते हैं, खरबूजे के, तरबूज के सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन चीज़ों में हमको बहुत मात्रा में ये सब चीज़ मिलती हैं। तो 1-2 चम्मच इन चीज़ों के भी आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोज़ खाना चाहिए। और इसमें भी अगर आपके शरीर में, आप हमेशा साल में 1 बार ज़रूर अपने ब्लड वर्क टेस्ट करवाइए, और कहीं डेफिशिएंसी आपको मिले और इवन लोअर रेंज में भी हो तो भी उसको आप डेफिशिएंसी मानिए और उसको बूस्ट करिए। सप्लीमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप उन चीज़ों का सप्लीमेंट लीजिए जिससे आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को मिटा सकें। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है, हमको स्ट्रेस से दूर रखता है। अगर आपकी स्ट्रेस कम होगी तो आप ज़्यादा समय तक काम कर पाएंगे। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो हम काम करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हमको स्ट्रेस रहेगी। और अगर स्ट्रेस रहेगी तो फिर से उसकी वजह से हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, हमारी मेमोरी, हमारे दिमाग की ग्रहण करने की शक्ति, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो मैग्नीशियम भी आप लीजिए। मैग्नीशियम भी हमको नट्स हैं, सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, दाल है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन चीज़ों में प्राप्त होता है। और अगर आपको इसकी भी डेफिशिएंसी लगे जब आप टेस्ट करवाएं अपना, तो इसका भी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। तीसरी मेन चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स। आप ऐसा समझिए कि हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस चलते रहते हैं और एनवायरनमेंट से भी हमारे शरीर में बहुत सारा प्रभाव आता है। तो शरीर के अंदर इस प्रोसेस के दौरान बहुत टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये कचरा आप समझिए, जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और शाम को आप देखेंगे कि कचरा वहाँ पे जमा हो गया। तो उस कचरे को साफ करने के लिए कौन काम करेगा? अगर वो कचरा जमा होता रहेगा, बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन कचरा साफ नहीं हो रहा है, तो फिर से उसका इफेक्ट गंदा हो जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो काम है वो ये फ्री रेडिकल्स को, टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम, खास करके विटामिन सी और ई में पाए जाते हैं अच्छे प्रमाण में। तो आप जब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसके साथ आप ले सकते हैं। उसका भी आप सप्लीमेंट बाजार में मिलता है, अच्छा सप्लीमेंट आप लें एंटीऑक्सीडेंट्स का, तो भी आपको फायदा होगा। ये भी नट्स में, सीड्स में, और कलरफुल वेजिटेबल्स जो अलग अलग कलर की, हरे रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की, जो अलग अलग कलर्स की वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर हमको ये चीज मिलती है। चौथी मेन चीज जो है वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? हमारा जो गट है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, ऐसा बोला जाता है कि आई हैव गट फीलिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारा एक सेकंड ब्रेन है, ऐसा आप समझिए कि अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, हमारी इंटेस्टाइन अगर सही नहीं चल रही, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और पूरे सब सिस्टम इफेक्ट होंगे। आप कुछ भी अच्छा से अच्छा खाएंगे, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उसके अंदर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, असंख्य बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमको मदद करते हैं पूरे प्रोसेस में, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में। और ये बैक्टीरिया जो है, ये की संख्या बढ़ाना, उसकी क्वालिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। यदि आपका पेट, आपकी डाइजेशन, आपकी इंटेस्टाइन सही रहेंगी तो आपको अच्छा महसूस होगा, आप खुश रहेंगे और आप अच्छे से खाना एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसलिए आपके भोजन में प्रोबायोटिक जरूर लीजिए। और कुछ नहीं तो रोज एक दही ले सकते हैं, सिंपल चीज है, योगर्ट है, दही है, छाछ है, इस तरह की चीजें आप लेंगे तो आपको उससे प्रोबायोटिक बेनिफिट मिलेगा और डाइजेशन में इंप्रूवमेंट होगी, जिससे आप सब बाकी का खाना जो आप खा रहे हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और पांचवी चीज जो है वो हाइड्रेशन, यानी कि पानी। एक एवरेज बॉडी में 60% पानी यानी कि लिक्विड रहता है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड फ्लो है, वो इसलिए चलता है क्योंकि वो लिक्विड है। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम पानी पिए। दिन में 4 से 6 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी, आवश्यक है। और कई लोग पानी नहीं पीते, भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, आदत नहीं रहती, या प्यास नहीं लगती, आदत ऐसी पड़ जाती है कि पानी कम पीते हैं। तो उनको भी अपने एक ये समझना चाहिए कि आप अपने पास हमेशा एक पानी की बोतल रखिए। रात को सोते समय बेड साइड पे भी पानी रखिए। और इस तरह की और भी चीज़ें हैं, जो जूसी फ्रूट्स हैं,
वाटरमेलन है या ऑरेंज है जिसके अंदर जूस है, वो भी आप ले सकते हैं। तो हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स निकालने में, जो जैसे मैंने अभी बात करी एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं, उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। अगर पानी कम होगा, पानी की डेफिशिएंसी होगी, डिहाइड्रेशन होगी, तो उसकी बहुत ज़्यादा उसका खराब इफेक्ट हो सकता है, आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मानसिक काम कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप समय समय पानी पीते रहिए और आप ये देखिए कि 4 से 6 लीटर पानी आप पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी लेवल, अपना मानसिक फंक्शनिंग, कॉग्निटिव फंक्शनिंग अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। तो आज अपने बात इन 5 चीज़ों की मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें मैंने आपको बताया प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें मैंने आपको बताया विटामिन्स, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन। उसके बाद मैंने बात की एंटीऑक्सीडेंट्स की, उसके बाद मैंने बात करी प्रोबायोटिक्स की, और उसके बाद मैंने बात की हाइड्रेशन की। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे जब आप पढ़ रहे हैं, और खास करके ये वीडियो आप माताएं और पेरेंट्स भी देखें तो उनको बहुत फायदा रहेगा। आप कुछ भी जो पैकेट में आता है, पैकेट फूड, वो आज से बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा दिखता है देखने में, एडिक्टिव होता है, खाने में भी आपको बहुत स्वाद लगेगा, लेकिन वो इट इज़ अ ट्रैप। वो आप समझिए कि पॉइजन है या वो ड्रग है, वो एडिक्टिव है, और वो आपको एनर्जी स्पाइक्स देगा और अप्स एंड डाउन्स आएगी, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन से आपके सिस्टम खराब हो सकते हैं। तो आप पैकेज फूड आज से बंद कर दीजिए। सिंपल कार्ब्स, शुगर्स, उसको आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। बॉडी को, शरीर को प्लेन शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस शुगर है, बिल्कुल मत लें। कभी ठीक है ले ली वंस इन अ वाइल, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये मत लें। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाएं, और बाकी आप मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लें, प्रोबायोटिक्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें और पानी पिएं। तो आप बहुत अच्छे से दूसरे लोगों के कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा समय तक और बहुत ज़्यादा क्वालिटी का काम कर पाएंगे। दिमागी काम, फिजिकल काम के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे, हम दिमागी काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कम समय में आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, कंपटीशन में अच्छा कर पाएंगे, स्टडीज में अच्छा कर पाएंगे, आपके ऑफिस में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्वालिटी के हिसाब से अटेंटिव रहेंगे, एनर्जी अच्छी रहेगी। और जब काम पूरा करके, स्टडी पूरा करके शाम को आप घर लौटेंगे या रात को अपने बेड पे लेटेंगे, तो भी जैसे सुबह उठे थे वैसे ही रहेंगे, एनर्जी लेवल सेम रहेंगे। आपका एक दिमाग तरोताज़ा और अच्छा रहेगा, और अच्छे से आपको रात को नींद आएगी। तो ये बातें आप रखिए, और भी बाकी इस तरह के विषय पे कुछ आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। आई विल बी वेरी ग्लैड टू शेयर वीडियोज़। और इन बातों का मैं हमेशा ख्याल मैंने रखा है। 37 साल मैंने IAS में नौकरी की है, और बहुत सारे मौके ऐसे मुझे मिले जिसमें बहुत एक दिमागी काम, मानसिक काम, घंटों तक मीटिंग्स, पब्लिक विजिटर्स, टूर्स, फाइल वर्क, ये सब करना पड़ता है और कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। सिर्फ एग्जाम दे करके काम पूरा नहीं होता, पूरे करियर में आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। तो उसमें ये डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम भूल जाते हैं, तो इसको कॉन्शियसली अगर हम अपना ज़िंदगी का भाग बनाएं और समय निकालें थोड़ा बीच बीच में कि हम अपनी डाइट प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं करते, हर घंटे आप सोचें कि आज मैंने ये सब चीज़ें करी कि नहीं करी, तो आपका एक पार्ट बन जाएगा, आपकी लाइफ का एक भाग बन जाएगा, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, तो शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी इससे एडवांटेज मिले, और एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री हम लोग आगे बढ़ पाएं। ऑल द बेस्ट टू वेल इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच।